हम्म, वो आया, समझने पर ध्यान दीजिए, समझ में आ गया था। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था का है तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देशों में कौन आता है? चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा नंबर पर है, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी कितना नंबर पर है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दूसरा नंबर पर है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से और तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना, सबसे बड़ा देश है ये। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले एक नंबर पर था, लेकिन अभी 2 नंबर पे चला गया भारत की वजह से। किसकी वजह से? भारत के। इसने खुली द्वार की नीति अपनाया। किस द्वार की नीति? खुली द्वार की नीति 1978 में 1978 में खुली द्वार की नीति अपनाई थी तथा आर्थिक विकास किया था। आर्थिक विकास, और इतना ज्यादा विकास किया कि कहा गया था कि 2040 तक ये देश अगर ऐसे ही विकास करता रहा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है, अभी अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, उससे भी आगे चला जाएगा, उससे भी आगे चला जाएगा। जिस प्रकार से अभी विकास में ये लगा हुआ है, अगर वैसा ही विकास करता रहा तब। इसलिए 1978 में इन्होंने खुली द्वार की नीति अपनाया था और आर्थिक सुधार किया था, और ये सॉफ्ट थेरेपी जो था उसका बहुत अच्छा से उपयोग किया था। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। कौन सा व्यापार संगठन? विश्व व्यापार संगठन। हम बताए थे आपको 2016 में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली अभी तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। उसके बाद यूरोपीय संघ हो गया था 2016 में 2 नंबर पर। कौन नंबर पर? 2 नंबर पर यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन में विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 3 गुना ज्यादा था। किससे? अमेरिका से। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा। 2001 में ये बना विश्व व्यापार संगठन का शामिल हो गया। 1949 में साम्यवादी शासन यहाँ पे लागू किया गया था माओ द्वारा। किसके दौरान? माओ द्वारा। 1982 में खेती को क्या कर दिया गया? निजीकरण। आप पढ़े थे रूस में, कहाँ पढ़े थे? रूस में क्या कर दिया गया था? खेती को सार्वजनिकरण ना, हाँ सॉरी, राष्ट्रीयकरण। क्या कहते क्या था? राष्ट्रीय सामूहिकरण किया गया था खेती को। किसको किया था? खेती को। अर्थव्यवस्था को कर दिया गया था राष्ट्रीय, नहीं, निजी संपत्ति को किया गया था राष्ट्रीयकरण। निजी संपत्ति को राष्ट्रीयकरण, और खेती को क्या किया जाता है? सामूहिकरण। क्या कर दिया था? सामूहिकरण। और सबसे ज्यादा खर्च किया जाता किस पर? सैनिक पर। किस पर? सैनिक पर। जिसकी वजह से रूस की स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गए थे। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। ये 1982 में खेती को क्या कर दिया? निजीकरण। अब व्यापार को किया 1998 में निजीकरण। तब क्या? भारत से इसका पहले संबंध ठीक ठाक था, कहीं पहले ये दोनों आपस में लड़ते नहीं थे। लेकिन 21वीं सदी के बाद देखिएगा, उधर 20वीं सदी में तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा टकराव आने लगा। पहले नया दिया गया था हिंद चीन भाई भाई, हिंद चीन भाई भाई। लेकिन 1962 में शिमला समझौता के बाद, सॉरी, पंचशील समझौता के बाद 1962 में ये सीमा की वजह से हुआ था। किसकी वजह से? सीमा, ठीक है ना, जैसे होता है ना क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में पड़ता है सियाचिन। 10% ले लिया। लद्दाख का जो 10% क्षेत्र है वो चीन के पास है। किसके पास है? चीन के। उसी को हम कहते हैं सियाचिन। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि एशिया का जो था ये 2 महान देश है, पहला है भारत और दूसरा है चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है। सबसे बड़ा देश है ये दोनों एशिया का। समझ गया ना? 2 महाशक्ति है। कुछ समय के लिए दोनों भाई भाई कह रहे थे। हिंद चीन क्या है? भाई भाई। हिंद चीन भाई भाई। लेकिन फिर 1962 में आया अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ऑक्साइन चीन। ऑक्साइन चीन का मामला, जिसकी वजह से दोनों के बीच क्या हो गए? युद्ध छिड़ गए। और 1962 में भारत को सैनिक पराजय हुई। यही था, ज्यादा कुछ चीन के बारे में नहीं है, ठीक है ना। 1988 में गए थे राजीव गांधी चीन के दौरे में, तो कुछ संबंध अच्छे हुए थे, कुछ संबंध अच्छे हुए थे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका 4 नंबर चैप्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खुली द्वार की नीति। खुली द्वार की नीति है भारत और चीन का युद्ध। भारत चीन का युद्ध। बुआ, खुली द्वार की नीति कब अपनाया गया था? 1978 में। और भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। 1962 में किसकी वजह से हुआ था? अरुणाचल प्रदेश। अल्लाह, देखिए उजरा देता है, क्या करता है? उजरा देता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का मामला लेके उजरा के उधर लड़ लेता है। यहाँ पे देखिए भारत का नक्शा वहां पे है, नहीं तो हम दिखा देते, समझेंगे ना। और आप आगे चौथा नंबर चैप्टर, तीसरा नंबर चैप्टर की ओर चलते हैं। समकालीन दक्षिण एशिया क्या है?
ये पार्ट 3 है, कितना है? पार्ट 3।